नमस्कार। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सबके लिए आपस में जुड़ने के लिए, और यहाँ पर हम आध्यात्मिक विषयों पर बात कर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न है तो वो भी यहाँ पे हम उस पर चर्चा कर सकते हैं, या कोई बात करना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करके यहाँ पे कह सकते हैं। नहीं तो किसी का प्रश्न है तो यहाँ पेस्ट कर दे, टाइप कर दे। तो कुछ प्रश्न पहले से आए हुए हैं, उसी पे हम लोग शुरुआत करते हैं आज की। तो योगेश ने कहा था कि स्वार्थ का क्या अर्थ है, या श्राप किसे कहते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करें। तो हम शुरू करते हैं। स्वार्थ स्वार्थ जैसे दो शब्दों से बना है, स्व और अर्थ। अब अर्थ को जो ज़्यादा प्रचलित अर्थ है स्वार्थ का कि आप अपने बारे में ही सोचना, जैसे कोई मतलबी व्यक्ति है और जहाँ पर उसका हित है बस उसी के बारे में वो यदि सोचता है, और मेरा ही उद्देश्य पूरा होना चाहिए, चाहे दूसरे का नुकसान ही क्यों ना हो जाए। या दूसरी तरीके से देखें कि अगर मुझे इस कार्य में या परिस्थिति में कुछ, या इस व्यक्ति से कुछ मिल नहीं रहा है, तो मैं उससे बात भी नहीं करूँगा। और अगर उससे कुछ मिलने की संभावना है जो मेरे को चाहिए, तो हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम स्वार्थी कहते हैं, जो केवल अपने बारे में सोचता है और दूसरे के बारे में उसको पड़ी नहीं है कुछ, तो उसको स्वार्थी कहेंगे। ये तो बहुत साधारण सा अर्थ है स्वार्थ का। पर इसको आप दूसरी तरीके से देखिए तो आप देखेंगे कि स्वार्थी कौन नहीं है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके अंदर स्वार्थ शून्य है? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा, बहुत मेरे को नहीं लगता कि कोई है। क्योंकि अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पे हैं और समझते हैं कि मैं बहुत निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहा हूँ, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ स्वार्थ तो मिल ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर स्वार्थ शून्य हो गया, क्योंकि स्वार्थ का अर्थ है कि स्व और अर्थ। अब स्व का अर्थ जिसने जान लिया कि मैं क्या हूं, उसको भी हम समझ सकते हैं कि स्वार्थी है। पर ये सब देखिए, एक होता है प्रचलित शब्द का अर्थ, जो कि व्यवहारिक रूप से प्रयोग में आता है संसार में, तो वो स्वार्थ का अर्थ हो गया मतलबी इंसान, जो कि केवल अपने बारे में सोचता है और दूसरों को कुछ मानता ही नहीं है। और दूसरा, अगर हम आध्यात्मिक अर्थ समझेंगे, तो वो ये हो गया कि जो अपने आप को पहचान गया, स्व का अर्थ जो जान गया। जिसने अपने आप को पहचान लिया, तो वो स्वार्थी कैसे हो सकता है? मतलब एक तरीके से ये कहना चाहिए कि जो अपने आप को जान गया, तो फिर वो अपना ही हित हमेशा देखेगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे शरीर है, और इसी से आगे जो दूसरा शब्द आपने पूछा कि श्राप क्या है, तो श्राप पे भी आते हैं। पर उस श्राप से और स्वार्थ से संबंध भी है आपस में। वैसे तो दोनों बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं, पर थोड़ा सा संबंध भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपका शरीर है और आपने जान लिया कि मैं एक हूँ, ये शरीर मेरा है। अगर हम इस तरीके से मान के चले, जो ज्यादातर धारणा होती ही है, तो आप देखेंगे कि अगर दांतों के बीच में जीभ आ गई, तो अब आप जीभ को श्राप नहीं देंगे ना, या ये नहीं कहेंगे कि दांत टूट, सॉरी, आप दांतों को श्राप नहीं देंगे कि दांत टूट जाए, जीभ को कैसे काट लिया। आप दोनों को अपना ही हिस्सा मानते हैं। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा मरहम लगा लेंगे जीभ में ताकि वो ठीक हो जाए। तो जो स्वार्थी है, जब वो स्वार्थ एक हद से ज्यादा बढ़ जाए, तब हम उसको व्यवहारिक रूप से कह सकते हैं कि ये हानि पहुंचा रहा है। और किसको हानि पहुंचा रहा है? दूसरे को तो ठीक है, हानि पहुंचेगी, परंतु सबसे ज्यादा हानि उसकी स्वयं की होती है। जो उसने अपनी धारणा मानी हुई है, उसी धारणा की, उसी में चोट पहुंचती है, दुख होता है। क्योंकि
कोई और आपके साथ कुछ गलत करे तो एक बार आप समझा देंगे, समझ अपने आप को भी समझा लेंगे कि देखो वो उसमें अज्ञान है, उसमें गलत धारा है, उसकी परिस्थिति ऐसी है जिसलिए उसने मेरे साथ गलत किया। परंतु आप अगर किसी के साथ कुछ गलत करेंगे और थोड़ी सी भी संवेदना है, सेंसिटिविटी है, तो वो आपको ज्यादा परेशान करेगा कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, कैसे ये गलत कर्म हो गया जिससे कि दूसरे को हानि पहुंची, या अंत में तो अपने आप को ही हानि पहुंचती है। तो स्वार्थ को आप एक नकारात्मक रूप से भी जान सकते हैं, परंतु स्वार्थ तो सभी में होता है। तो किस आधार पे आप ये तय करेंगे कि यहाँ तक सही है स्वार्थ, इसके ऊपर स्वार्थ सही नहीं है? और जो स्वार्थ की बहुत प्रशंसा करते हैं, अगर जीवन खतरे में है और आपको बहुत भूख लगी है, चलिए खतरा छोड़िए, आपको बहुत भूख लगी है और 4-5 लोग हैं जिनको बहुत भूख लगी है और एक ही रोटी है, तब आपका व्यवहार कैसा होगा? जैसे एक मूवी सभी लोगों ने शायद देखी होगी, टाइटैनिक। जब जीवन खतरे में है और जहाज धीरे धीरे डूब रहा है, तो स्वार्थी लोग क्या करेंगे कि लड़ झगड़ के आगे आके पहले बोट पे बैठ करके सोचेंगे कि मैं निकल जाऊं, चाहे कोई और मरे तो मरता रहे। कुछ थे जो, उसमें से कुछ लोग ऐसे भी दिखाए थे जो केवल दूसरों की मदद कर रहे थे कि पहले बूढ़े लोग या बच्चे या महिलाएं निकल जाए, बोट लगा रहे थे, उसको जाने में मदद कर रहे थे। कुछ केवल संगीत बजा रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे। तो अलग अलग तरीके से व्यवहार होता है। जब वास्तविकता में परेशानी होती है, उसमें व्यवहार बदल जाता है। तो बात करना एक बात होती है, और जब वो वाकई घटता है तब फिर अलग तरीके का उसमें व्यवहार दिखेगा। तो स्वार्थ को गलत तरीके से भी लिया जा सकता है, परंतु एक सकारात्मक रूप से भी समझा जा सकता है कि स्वार्थ तो सभी में है, परंतु जिसने स्व का अर्थ जान लिया, फिर वो आत्मज्ञानी हो गया। स्व का अर्थ क्या हुआ कि मैं क्या हूँ। और जब आत्मज्ञान हो गया तो स्वार्थ नहीं रह सकता, जो व्यवहारिक स्वार्थ है, क्योंकि सब कुछ फिर अपना ही स्वरूप दिखेगा। और सत्य भी यही है। कहाँ पर सीमा रेखा है कि मैं खत्म हो रहा है और तुम शुरू हो रहे हो? कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि है ही नहीं। कहने के लिए शरीर को मैं मान लेंगे, विचारों को, कुछ। आप अपने जीवन को ही देख लीजिए, जीवन क्या है? जो स्मृति में कुछ घटनाएं अंकित है, उसी को तो हम जीवन मान लेते हैं कि मेरा उस तारीख को जन्म हुआ, ये किया, ये पढ़ाई करी, ये अच्छे काम किए, ये गलत काम किए, ये और करना है। इन सब का एक संयोजन मात्र है स्मृति में, जिसको हम जीवन कहते हैं। परंतु उनमें से कौन सी घटना आपका जीवन? तो आपका जीवन ये सब निरर्थक शब्द हो जाता है। केवल जीवन है, मैं हूं और होनापन है, और उसमें मैं भी गायब हो जाता है, केवल जो है वो रह जाता है। वो पहले से ही है। कारणहीनता है, समयहीनता है, ज्ञानहीनता है, शून्यता है, स्थानहीनता है। तो क्या बचेगा? कुछ नहीं मिलता ज्ञान मार्ग में, केवल अज्ञान का नाश होता है। फिर आपने कहा कि श्राप क्या है। अब श्राप जो शब्द है, ये तो बहुत मतलब कठोर है। उससे पहले हम देखते हैं कि श्राप को अगर हल्के में लिखें तो बद्दुआ, किसी को किसी के बारे में बुरा कहना, चाहना, सोचना, वो बद्दुआ में आ जाए। और उसका विपरीत है दुआ करना किसी के लिए कि अच्छा हो जाए आपका मन से या बोल के या विचारों में। तो दुआ और बद्दुआ जब यही प्रकट रूप में आता है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत मतलब बहुत तपस्या कर रहा है, तो उसमें शक्ति आ जाती है।
ज्ञान हो गया, साधना करिए बहुत, तो धीरे धीरे करके ऐसा होता है कि वो जो भी कहेगा वो पूरा होने लगता है, और बहुत कम होता है कि उसको क्रोध आए या इस तरह के विचार आए जो नकारात्मक है। तो ऐसा व्यक्ति जब कभी गलती से कुछ कह भी दे, चाहे वो गुस्से में ना भी कहा हो, तो वो भी हो जाएगा, अच्छा भी हो जाएगा, बुरा भी हो जाएगा। तो ये एक तरह की सिद्धि आ जाती है, जो उसकी जो जो संपर्क है, चाहे गुरु क्षेत्र कहिए या कुछ भी कह लीजिए, माया शक्ति देवी जो भी है, वो पूरी उनके वचनों में सरस्वती, जैसे कहते हैं कि सरस्वती उनकी वाणी में आ जाती है, जो वो कहेंगे वो हो जाता है। अब कोई व्यक्ति जो साधना भी कर गया है परंतु अशुद्धियां बची है, और किसी वजह से क्रोध आ गया और कुछ कह दिया उसने क्रोधवश, तो उसको कि आपके साथ तुमने ये गलत किया, तुम्हारा ये हो, तो वो एक तरीके का श्राप हो गया, ये ऐसा हो जाएगा। अब ज्यादातर ज्ञानी लोग जो गुरुजन है, ये तो श्राप मेरे को लगता है बहुत बहुत कोई देता होगा, कोई नहीं देता श्राप। आप वो गलत चीजें पे ज्यादा मन फंसता है, इसलिए हम लोग इन सब चीजों पे बात करते हैं, परंतु गुरुजन जो है, जो ज्ञानी है, जो वाकई संत है, वो इतने प्रेम में डूबे होते हैं कि कोई उनके साथ बुरा भी करे तब भी वो उसका बुरा नहीं सोचते। हम जैसे रमन महर्षि हैं, और वो क्या किसी को श्राप दे सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? असंभव है, एक तरीके से असंभव है। जैसे गौतम बुद्ध है, उनके साथ की एक घटना तो बहुत प्रचलित है ही, कि किसी ने शायद उनके ऊपर थूक दिया था, तब भी उन्होंने उसको पूछा और अपना सत्संग आगे जारी रखा। तो खैर वो तो बहुत ही अलग उच्च कोटि के संत हो गए, परंतु अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आप उसको रोकते नहीं, तो वो भी एक तरीके से, अब हम व्यवहारिकता में आ जाते हैं, ये तो संत है, वो क्या करें ये वही जानते हैं। तो हम अगर वहां नहीं पहुंचे हैं उस स्थिति में कि इस प्रेम भाव में आ गए कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो व्यवहार अलग होगा। परंतु अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आप उसको रोकते नहीं है, तो वो भी सही नहीं है, तो रोकना आवश्यक है। परंतु रोकते समय ये ध्यान रहना चाहिए कि वो भी एक तरीके का मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही रूप है। जैसे आप अपने शरीर में सुई भी लगाते हैं ताकि आने वाले रोग से निवारण हो पाए, या जो रोग है उससे बच जाए, तो थोड़ा सा दर्द होता है। तो वैसे ही संत होते हैं, अगर वो कुछ बुरा कह देते हैं तो उनको बहुत दर्द होता है। हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए अपनी चेतना में ना रहे और आवेग में कुछ कह दे, अब वो कह दिया तो हो जाएगा, परंतु उससे अगर ऐसे ही वो बार बार करते रहेंगे तो उनकी खुद की शक्ति क्षीण होती है। तो श्राप में ये भी है कि जो कहता है वो खुद भी, उससे उस पर बुरा प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि शक्ति है ये, देवी है, उसको सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसी स्थिति में उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए कि ऐसा हो जाए या बदल जाए। जब मैं ही नहीं हूं तो मेरी इच्छा कैसे रहेगी? मैं ही नहीं हूं का अर्थ है कि मैं कोई व्यक्तित्व नहीं हूं, कोई कोई अलग से कुछ नहीं हूं मैं, तो मेरी इच्छाएं कैसे रहेंगी? तो मैं इस तरीके से अगर इसको हम देखें तो हम बहुत जल्दी पहचान जाएंगे कि श्राप जो देते हैं वो या तो उतने उस स्थिति में नहीं पहुंचे कि वो एकत्व को देख पाए, कुछ त्रुटि रह गई, तब जाकर के वो इस बुरा कहते हैं या सोचते हैं। तो ज्यादातर संत कोई आपको मिलेगा नहीं जो कि इस तरीके से व्यवहार करेगा। सबका भला चाहते हैं, सबका उद्धार हो, सबको अज्ञान का नाश हो, इस तरीके से आपको मिलेंगे जो भी ज्ञानी जन है, गुरुजन है।
वो किसी का बुरा नहीं चाहते। सबसे ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी क्या कहेगा कि ठीक है, आपको ये बात समझ में नहीं आई, आप सही हो, मैं गलत हूँ, और वहां से अपना रास्ता बदल देगा। वो वाद विवाद में भी नहीं पड़ता। हम ज्ञान मार्ग की बात करते हैं। तो जिनको अधूरा ज्ञान है उनको क्रोध ज्यादा आता है। उन क्रोध कब आता है? जब आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, कि मैं ये चाहता हूँ इस तरीके से हो और उसका विपरीत हो, तो क्रोध आता है। जब आपने देखा कि इच्छा जहां उत्पन्न हो रही है वहीं पूरी होती है और कहीं पूरी नहीं होती इच्छा, तो धीरे धीरे इच्छाएं जो गिरने लगती हैं। फिर ऐसा नहीं कि उनको गिराना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इच्छा मेरी नहीं। और इच्छा पूरी कैसे हो सकती है? क्योंकि सब सारे अनुभव तो मानसिक है, और मानसिक अनुभव भी, इच्छा भी मानसिक है। तो आप देखेंगे कि इच्छा, जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझिए कि आपको नौकरी की बहुत आवश्यकता है, आप बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, और एक आपकी जो ड्रीम जॉब है वो आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया और उसका जो पत्र है वो आपको आ गया। आपको पता नहीं है, आपको लग रहा था कि हो ही नहीं सकता, तो पत्र पढ़ के आपको बहुत खुशी हुई। अब ये बताइए कि वो खुशी कहाँ से आई? क्या वो खुशी पत्र में थी? जो उसमें लिखा था वो खुश था, पत्र खुश था, जो आंखें पड़ी वो खुश थी, जो मन, अब मन पे आ गए। मन में एक इच्छा थी कि मुझे वो बहुत बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी, और वो मिल गया। तब वहां पर जब इच्छा थोड़ी देर के लिए गायब हो गई, तो आप अपने स्वरूप में आ गए, जिसने आपको परेशान करके रखा हुआ था कि मुझे ये चाहिए ही, और नहीं मिलेगा तो मैं दुखी हूं। तो जैसे ही वो थोड़ी क्षण के लिए, कुछ समय के लिए वो नहीं रहा, तो आनंद प्रकट हुआ। आनंद तो पहले भी था, पर वो जो आपकी भाग दौड़ थी कि मुझे यही चाहिए और यह ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसने परेशान करके रखा होता है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। या पद्मजा ने एक जगह लिखा था, बात हो रही थी उनसे, कि मौन में रहना ही शून्य की अवस्था है, तो दोनों में क्या भेद है? देखिए, जो मौन पे हमने पिछले सत्संग या उससे पिछले सत्संग में बात करी थी कि मौन आपका स्वरूप है। जब कुछ बोलने के लिए ना रहे, तब मौन है। मौन से ही शायद मुनि शब्द निकला होगा, उसी को हम मुनिजन कहते हैं। जो अंदर से शांत है, कोई उद्वेग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि विचलन है, विचलित है अंदर से। और शून्य क्या है? वो स्वरूप है। किसका स्वरूप है? जो कुछ भी है, अगर हम उसमें कुछ ढूंढने जाएंगे कि तत्व क्या है, तो कुछ मिलता नहीं, तो हम उसको शून्य कह देते हैं। तो शून्य और मौन एक ही पर्यायवाची ही है एक तरीके की, क्योंकि जो आप है वो मौन है, उसमें कुछ गतिविधि नहीं है। उसी को हमने अनुभव करता या साक्षी कहा है, कि जो देख रहा है पर वो खुद नहीं दिखता, पर उसको ये भी नहीं कह सकते कि वो है ही नहीं, क्योंकि हम कई बार इस पे बात कर चुके हैं कि अभी जो सुन रहा है, क्या कोई उसको नकार सकता है कि वो नहीं है? तो उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वो सुन रहा है, और तो कुछ सुन भी नहीं रहा। बीच में हवा नहीं सुन रही, कुछ नहीं सुन रहा। जो सुन रहा है वो अभी भी है, और वही मैं हूँ, और वही मौन है क्योंकि उसमें कुछ गतिविधि नहीं दिखेगी आपको। तो एक तरीके से साक्षी है, या दृष्टा है, या अनुभव करता है, जो सब कुछ होते हुए देखता है, आते जाते, जिस पृष्ठभूमि पे सारे अनुभव आते हैं। तो जब वो है, पर उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो वही स्थिति में जब हम रहते हैं तो उसको मौन कह सकते हैं। और उस स्थिति से कुछ भी उभरेगा,
उसका कुछ अर्थ होता है, वो एक निरर्थक नहीं रहता, चाहे वो कोई मतलब कर्म हो या क्रिया हो या प्रतिक्रिया हो, कुछ भी हो या शब्द हो, और वही शून्य की अवस्था है। और शून्य को क्या कहेंगे? शून्य जो तत्व है वो नहीं पकड़ में आता तो हम उसको शून्य कह देते, और शून्य ही है। तो दोनों में कोई अधिक भेद नहीं है, एक ही मान के चल सकते हैं। फिर शिवम ने कहा है कि आपने एक सत्संग में कहा था कि कारण शरीर कई सूक्ष्म शरीर धारण कर सकता है, तो कृपया ये बताइए कि जीव का अहम कौन से शरीर में होगा, क्योंकि जीव का अहम भाव तो एक ही होता है। कारण शरीर कई शरीर धारण नहीं करता, कारण शरीर कई शरीरों से संपर्क एक साथ कर सकता है, ये संभावना है। अधिकतर कारण शरीर एक शरीर से संबंधित रहता है, परंतु एक ही कारण शरीर एक से ज्यादा शरीर से भी संपर्क कर सकता है। अब ये मेरा सीधा अनुभव नहीं, गुरुजनों के हिसाब से सुनी हुई बात है, और जो तर्क है उसके आधार पे ये देखा जा सकता है कि ये हो संभावना है, क्योंकि कोई सीमा रेखा नहीं है कि ये कारण शरीर यहाँ समाप्त हो रहा है, ये दूसरा शुरू हो रहा है। फिर भी मान लेते हैं कि एक कारण शरीर जो एक स्मृति का संग्रह है, जहाँ पर संस्कार स्थापित है या स्थिर है, वो एक से अधिक शरीर के साथ संपर्क करता है। और जीव का हम कौन से शरीर में है? जीव खुद एक मिथ्या है, कल्पना मात्र है। जीव यानी कि व्यक्ति, व्यक्ति तो कहीं नहीं मिलेगा। हम भी, अहम भाव ही एक तरीके से लगता है कि मैं हूं। ये किसी ना किसी से जब हम तादात्म्य में कर लेते हैं उसको कहते हैं अहम भाव। तो जीव का जो अहम भाव है, दोनों ही एक तरीके के अनुभव है। जीव भी अनुभव है, जीव को अब शरीर कहेंगे, क्या कहेंगे जीव को? वैसे तो जीव जो कारण शरीर है उसका प्रकट रूप को जीव कहते हैं, परंतु वो है क्या प्रकट रूप? किसको मान लिया है? जिसको मान लिया वो उसको हम कह देंगे। तो दोनों जुड़े हुए हैं, तो हर जीव पे एक अहम होता है, एक भी नहीं होता। अलग अलग हम अलग अलग होते हैं। कभी आप अपने आप को शरीर मान लेते हैं, कभी कोई विचार से संबंधित हो जाते हैं, कभी कोई सुख से, कभी दुख से, कभी दर्द से, कभी भावनाओं से, कभी इच्छाओं से, कभी घटनाओं से, कभी संबंधों में, कभी पढ़ाई लिखाई में। तो ये कौन सा अहम है? तो हम एक जीव में एक अहम है ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि अहम ढूंढने जाएंगे तो मिलेगा भी नहीं। पर है तो सही, जो है वो होनापन है। बाकी जो अहम है, जीव है, कारण है या कारण शरीर है, ये सब मिथ्या है। परंतु समझने के लिए हाँ, ये कहा जाता है कि एक कारण शरीर एक से अधिक जीव, अधिक शरीर के साथ संबंध कर लेता है, और हर शरीर में एक अहम भाव होगा। क्योंकि हम ये भी नहीं कहते कि मैं दो हूं। शरीर शरीर को तो हम एक ही मानते हैं कि एक शरीर है, और उस शरीर में मैं अपने आप को भी एक ही मानता हूँ, ऐसा नहीं कहता कि मैं दो हूँ। तो वो एकत्व की कल्पना होती है कहीं से, और जैसे ही आप अहम मतलब कुछ मान लिया आपने कि मैं ये हूँ, उसी क्षण दूसरा हो जाता है भाव कि ये मैं नहीं हूँ। फिर तीसरा भाव कि ये मेरा है, फिर चौथा कि ये मेरा नहीं है, फिर पांचवा कि मैंने ये किया, फिर छठा कि मैंने ये नहीं किया, फिर मुझे करना है, मुझे नहीं करना है। फिर इसी द्वंद्व में बढ़ता जाएगा, इसी को संसार कहते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो अहम वृत्ति से ही हुई कि मान लिया, माना है, जाना नहीं। जब हम जान जाएंगे तो फिर मानने की आवश्यकता नहीं है। और ज्ञान मार्ग में सारी मान्यताएं तो हटती हैं कि मैंने जो अपने आप को मान के रखा है उसको छोड़ना है। फिर आपने दूसरा प्रश्न पूछा था कि कई सिद्ध संतों की जीवनियों में पढ़ा है कि एक ही समय में कई भक्तों के पास प्रकट हो जाते हैं और उनकी सहायता करते हैं।
तो इसमें प्रश्न ये है कि उनकी स्थिति हम महाचित्त की में माने या एक कारण शरीर में माने, क्योंकि उनके सभी शरीरों के अनुभवों का एक ही समय में ज्ञान होता है, क्योंकि उनको सभी शरीरों के अनुभव का एक ही समय में ज्ञान होता है। जो आखिरी आपने वाक्य लिखा है उसमें, वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं अपने आप को असमर्थ ही मानूंगा, क्योंकि जो ऐसे सिद्ध संत हैं उन्होंने कैसे किया ये कि एक ही साथ दो तीन जगह या ज्यादा जगह पहुंच गए और प्रकट हो गए भौतिक रूप में। तो ये तो हुआ जा सकता है करके, आप खुद करिए प्रयोग, फिर आप इसको सिद्ध कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। अब मैं भी कुछ कहूंगा तो, क्योंकि मैंने तो ऐसा नहीं किया और मैं सुना है किसी से, किताबों में पढ़ा है कि ऐसा हुआ है, तो उस पर अब अविश्वास, मतलब उस पर विश्वास नहीं करें, ऐसा भी कोई मेरे को वो कारण नहीं दिखता। तो जब किसी ने लिखा है तो झूठ क्यों लिखेंगे वो, और जिनके साथ हुआ है वो भी क्यों झूठ लिखेंगे। तो मानते हैं कि सही है, और सही होने के कारण हम ढूंढ सकते हैं कि क्यों सही हो सकता है, तर्क से हम देख सकते हैं। पर उससे अच्छा है कि प्रयोग करें, और प्रयोग करके ये सिद्धि खुद हासिल करें, फिर कोई संशय नहीं रहेगा। अभी भी कोई कहेगा तो भी संशय हो जाएगा कि इसने कैसे कह दिया, इसको इन्होंने तो खुद किया नहीं, किसी से सुना है, आपने भी किसी से सुना है, तो उन्होंने कैसे वो किया और क्यों किया, क्या दिखाना चाहते थे, क्या संदेश देना चाहते थे, वो जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो संदेश क्या था। संदेश ये था कि ये संभव है, और क्यों संभव है फिर वो आप विश्वास मत कीजिए उस पर, उसको प्रकट कीजिए। अगर आपकी रुचि है तो खुद वो सिद्धियां हासिल कीजिए। इसमें एक बहुत अच्छा वीडियो है, मुनि ने बनाया है अपने साइलेंट विजडम वाले साइट पे, यूट्यूब में, जो उन्होंने अंग्रेजी में है कि स्पिरिचुअल पावर्स, सिद्धियां क्या है। तो उस वो देख लीजिए, उसमें भी बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, वर्णन किया है कि सिद्धियां तो आप में पहले से ही हैं, केवल अशुद्धियों की वजह से, अज्ञान की वजह से, मान्यताओं की वजह से ढक गई हैं। या दूसरा ये इस तरह से समझिए कि जो आपके अंदर अभी सिद्धियां हैं, क्या हम उनको प्रयोग करते हैं? क्या देखना एक सिद्धि नहीं है? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये एक सिद्धि नहीं है? क्या आपके अंदर बुद्धि है, वो सिद्धि नहीं है? सिद्धियां तो बहुत है, हम उनको समझते नहीं है कि वो सिद्धियां हैं। क्यों नहीं समझते? क्योंकि हम समझते हैं सिद्धि का अर्थ है कोई पानी पे चल के दिखा दे तो वो सिद्धि है, या कोई किसी दूसरे के मन के विचार को पढ़ ले वो सिद्धि है, या कोई एक साथ दो जगह प्रकट हो जाए वो सिद्धि है। पर वास्तव में क्या यही सिद्धियां हैं? सिद्धियां हैं कि आप अपने आप को पहचान सकते हैं। सबसे बड़ी सिद्धि तो यही है कि आप देख सकते हैं कि हाँ ज्ञान है। क्या ये सिद्धि नहीं है? इसको करने का वो मुनि ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि आप ध्यान जो है, क्या वो सिद्धि नहीं है कि आप एक जगह पे एक समय में कुछ देर के लिए ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं? ये भी तो सिद्धि है। तो शरीर पे ध्यान केंद्रित कीजिए, फिर सांस पे कीजिए, फिर धीरे से आज्ञा चक्र पे कीजिए। ये जो अभी नहीं करने, जो चरण 4 पे आ गए उनको जब गुरुजी कहते हैं ध्यान, जो अगर कार्यक्रम में है, तो इन 3 जगह पर अगर हम ध्यान करते हैं, आज्ञा चक्र पे जब ले जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो ध्यान इधर उधर भटक रहा है, कभी वो अनावश्यक बातें कर रहा है, कभी टीवी देख रहा है, कभी गपशप कर रहा है, कभी खाली समय तो बहुत है हमारे पास, परंतु हम उसको कुछ ना कुछ भर लेते हैं, क्योंकि खाली बैठना आता नहीं, कुछ ना कुछ गतिविधियों में व्यस्त हो जाते हैं। तो ध्यान जो है वो उधर भटकता है। अगर उस ध्यान को खींच के आप शरीर पे ले आए, फिर शरीर से, तो ध्यान अगर आप अपने शरीर पे ले जाएं, फिर बाद में सांस पे ले जाएं, फिर आज्ञा चक्र पे ले जाएं, तो आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी सिद्धि है। ध्यान, उसका प्रयोग नहीं करते और अलग अलग सिद्धियों के पीछे भागते रहते हैं। तो
एक सिद्धि ये हो गई। दूसरी सिद्धि है कि छोड़ देना, क्षमा कर देना। क्या ये सिद्धि नहीं है? आप दूसरों को क्षमा कर दीजिए और अपने आप को भी क्षमा कर दीजिए अगर आपने कुछ लगता है कि गलत किया है। तो जब ये भी एक बहुत बड़ी सिद्धि है क्षमा करना। क्या सब लोग क्षमा कर पाते हैं? आप समझते हैं कि सिद्धि वो है जो कुछ लोगों में होती है। हाँ, मान लिया कुछ लोगों में होती है। तो क्या सब लोग क्षमा कर सकते हैं? और क्षमा नहीं करेंगे तो किसको नुकसान होगा? सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होता है जो पकड़ के बैठ जाता है। जैसे सिर के ऊपर बोझा रखा है 10 किलो और उसको लेके घूम रहे हैं सब जगह, तो क्या फायदा है ऐसे बोझे का? उसको उठा के साइड में रख दो ना। वही है क्षमा करना। और स्वयं को भी क्षमा कर दीजिए कि ये गलत काम किया मैंने, उसको भी क्षमा कर दीजिए, स्वयं को भी क्षमा कर दीजिए। ये भी एक सिद्धि है। और तीसरी सिद्धि सबसे बड़ी है आत्मज्ञान की। क्या वो सिद्धि नहीं है? आत्मज्ञान यानी कि कोई करता नहीं है, पहले मैं आता है, फिर मैं ये हूँ ये आता है, जो भी हमने थोड़ी देर बात की, फिर अंत में आता है कि मैंने ये किया। तो जो तीसरी सिद्धि है कि कर्ता भाव का होना ही एक मिथ्या है। कोई करता नहीं है, मैं तो करता हूं ही नहीं, कोई अन्य भी करता नहीं है। ये समझ में आ गया तो ये तो बहुत बड़ी सिद्धि है। तो ध्यान, क्षमा और ज्ञान, ये कोई करता नहीं है। ये तीन सिद्धियां अगर आपने सिद्ध कर ली तो जीवन में कुछ और बचता है पाने के लिए? फिर जो प्रश्न है वो सब हल हो जाएंगे। फिर ये चिंता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मैं पानी में चलूं, हवा में उड़ूं। जो हवा में चल उड़ रहा है वो भी मैं ही हूँ, जो पानी के अंदर है वो भी मैं ही हूँ। तो कोई पूछेगा कि उनके अनुभव मुझे क्यों नहीं होते, फिर वो अलग विषय आ जाएगा, उस पर कभी और चर्चा करेंगे कि अगर मैं ही सब कुछ हूँ तो सारे अनुभव मुझे क्यों नहीं होते। ये एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न है, पिछले सत्संग में भी हमने थोड़ी सी बात करी थी। और अगर किसी की रुचि है तो इस पे कभी और बात करेंगे। तो शिवम से मेरा यही सुझाव है कि आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास ना करें। कि जिन्होंने ऐसे संत लोग जो एक साथ कई जगह प्रकट हुए थे, उसका कोई प्रयोजन था, कोई संदेश देते थे। तो हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं, और जब वहां पहुंचेंगे तब जान सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था और कैसे किया था। तो वो होके जाना जाता है, करके जाना जाता है। आप इस पे विश्वास कर सकते हैं या इस पे अविश्वास कर सकते हैं, दोनों में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप खुद उस स्थिति पे पहुंचिए और फिर देखिए कि ये सत्य है कि असत्य है। वो एक प्रेरणा देने के लिए भी करते हैं कि ये देखो हो सकता है, ये भी संभव है। माया में तो कुछ भी संभव है। जैसे गुरु जी कहते हैं कि तांत्रिक प्रयोग करते हैं, और माया से दोस्ती कर लेनी चाहिए, देवी से। तो दोस्ती करेंगे तो आप खुद ही प्रयोग करके जान पाएंगे कि जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती है, होने लगती है। अगर बहुत सारी इच्छाएं, देखिए किसको हम बोलते हैं कि बहुत ही अभाग्यशाली है, बहुत भाग्य खराब है, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं और पूरी नहीं होती, पूरी होती ही नहीं है, मतलब बहुत ही समय लग जाता है। कुछ उससे ज्यादा भाग्यशाली लोग होते हैं जो थोड़ी सी इच्छाएं और जो आती है वो पूरी हो जाती है, बेशक थोड़ा समय लगे। उससे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं कि इच्छा उठते ही पूरी हो जाती है, मतलब आपने सोचा और वो हो गया। पर उससे भी ज्यादा भाग्यशाली होते हैं जो इच्छा उठने से पहले ही वो साधन आपके पास उपलब्ध हो जाते हैं। तो आपको लगेगा कि ये संभव कैसे है? ये है संभव। क्या ये संभव नहीं है? आपको दिखता नहीं है कि एक मजदूर 8 घंटे काम करके 400-500 रुपए दिन के कमाता है, और दिहाड़ी के लिए बहुत सारे मजदूर बैठे होते हैं, और बहुत अलग सा लगता है कि आप एक गाड़ी रुकी और कम से कम 10 लोग उस पर आके खड़े हो जाते हैं कि मुझे काम दो।
काम करना चाह रहा है वो, और मेहनत करेगा पूरे दिन भर, फिर शाम को अपना राशन पानी लेके जाएगा। तो एक ये है, तो उनकी इच्छाएं समय लगता है पूरे होने में। और एक वो है जो जैसे कि इंग्लैंड का जो किंग है उसके यहाँ पे पैदा हुआ है, अब उसको इच्छा पूर्ति में कितना समय लगेगा। तो इच्छा कहाँ पूरी हो रही है और इच्छा पूरी होने का क्या प्रयोजन है, कैसे पूरी की जा सकती है, वो सब तंत्र मार्ग के विषय है। तो वो सिद्धियां, अगर आपकी रुचि है कि कोई बहुत ऐसी गहरी इच्छा है जिसको आपको लगता है कि यही मेरी जीवन का लक्ष्य है, तो उसको पहले जांचिए कि वो इच्छा आपकी है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं समाज ने थोपी हुई है, तो फिर उसको पूरा करके क्या फायदा होगा। परंतु ऐसी कोई अंदर की इच्छा है जो कि आप मानते हैं कि नहीं, ये पूरा हुए बिना मेरा जीवन अपूर्ण है, तो उसको अवश्य पूरा करना चाहिए। और उसको पूरा करने के साधन कैसे लाएं, कैसे प्राप्त करें, तो तंत्र मार्ग भी एक मार्ग हो सकता है। मैंने तो कभी उस पर ज़्यादा प्रयोग नहीं किया, परंतु जो तांत्रिक हैं उनसे आप किसी से मिलके, इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए। इच्छा जो है वो तीन तरीके से देखी जाती है। एक, अगर आपके पास इच्छा उठी और साधन है तो पूरी कर लीजिए, बस यही ध्यान रखिए कि उसमें किसी की हानि ना होती हो, या वो एक व्यसन ना बन जाए, एक तरीके की मनोरोग ना बन जाए। ऐसी छोटी छोटी इच्छाएं बहुत आती हैं। खाना, भूख लगी है, खाना उपलब्ध है, खाइए, अच्छा खाना खाइए। ये थोड़ी कोई कहता है कि खराब खाना खाइए, परंतु ऐसा खाना जो आपको हानि पहुंचाए वो मत खाइए, या दूसरों को हानि पहुंचा के आप खा रहे हैं वो भी मत करिए। तो ये छोटी छोटी इच्छाएं। दूसरी तरह की इच्छाएं होती हैं जो आप जानते हैं कि बहुत अहित करेंगी, वो अगर वो पूरी हो भी गई तो, या वो किसी की बहुत हानि पहुंचाएंगी, और उसमें पूरा होना उनका उचित नहीं है, तो ऐसी इच्छाओं पे अमल नहीं करना चाहिए। और तीसरा है इच्छाओं को अवलोकन, मतलब आप देख पाते हैं उसका उसका मूल समझ सकते हैं कि कहाँ से वो उत्पन्न हो रही है, क्यों है, मेरी है या कहीं और से दी गई है, इच्छा पूर्ति है क्या चीज, इच्छा पूर्ति से पहले कौन है, उस इच्छा को देखने वाला कौन है, क्या इच्छा खुद में कुछ कहती है या कहीं से वो उत्पन्न हो रही है, कहाँ से उत्पन्न हो रही है, क्यों उत्पन्न हो रही है। कितनी सारी इच्छाएं, लाखों लाखों इच्छाएं पूरी हो गई होंगी आपकी इसी जीवन काल में, तो क्या हुआ, एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी, कई ऐसी इच्छाएं होती हैं कि वो पूरी होने से और मल्टीप्लाई हो जाती हैं, गुना एक की 10 पैदा हो जाएंगी। तो ऐसी जो एडिक्शन जिसको कहते हैं, तो वैसे इच्छाओं को पूरा करना क्या उचित है। तो इन तीनों तरीके से जब हम अवलोकन पे आ जाते हैं कि इच्छा को आप देख पाए कि उसका स्रोत क्या है, किसकी इच्छा है, और अंत में ज्ञान मार्ग में तो आप बिल्कुल यही समझ जाएंगे कि मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, तो उसी क्षण आप उससे छूट जाते हैं। मेरे को लगता है हम काफी इधर उधर भटक गए। फिर अब किसी और का प्रश्न है या कुछ बात करना है तो अवश्य बताएं, नहीं तो आगे चलते हैं। जो तीसरा प्रश्न है शिवम का, कि हो सकता है हमारे भी कई और सूक्ष्म शरीर हों, लेकिन उनके द्वारा भेजे गए संकेत हमें क्यों नहीं मिल रहे। तो ये तो एक कल्पना है ना कि हमारे और भी कई सूक्ष्म शरीर हैं, और ये भी एक मान्यता है कि उसके अगर है, पहली मान्यता। दूसरी, तो उनके संकेत हमें क्यों नहीं मिल रहे। पहली चीज तो, एक सूक्ष्म शरीर दूसरा सूक्ष्म शरीर कहाँ पर है ये, और आप ही तो कितने सूक्ष्म शरीर बनते हैं। अब हर स्वप्न में आपने कितने बार सपने देखे होंगे, हर सपने में एक शरीर होता है, वो भी तो सूक्ष्म शरीर ही है। फिर अगर आपने प्रयोग किए हैं सूक्ष्म लोक के, तो वहां पे जाकर के भी आप देख सकते हैं कि कैसे सूक्ष्म शरीर बनते हैं, सूक्ष्म लोक बनते हैं। तो ये प्रायोगिक विषय है, इस पे बात करके कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थ मतलब कि कोई देर उसका उत्तर स्वीकार नहीं करना चाहिए।
खुद प्रयोग करना चाहिए। जो खुद प्रयोग करके सिद्ध कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है, उसको सुनी सुनाई बात पे क्यों विश्वास करते हैं? या तो ऐसा हो कि नहीं, ये असंभव है, तो फिर वो असंभव है तो जो बता रहा है उसको कैसे पता कि वो हुआ है? और जो वो बता रहा है और अनुभव से बता रहा है, तो उसको अनुभव हो सकता है तो आपको क्यों नहीं हो सकता? तो जब तक अनुभव नहीं हुआ और आपको तार्किक लगता है तो उस पर विश्वास कीजिए। उन्हीं को हम गुरु कहते हैं कि गुरु की बात पे आप विश्वास करते हैं, क्योंकि 10 में से 9 बात उनकी सही है। तो जो 10वीं बात उन्होंने बताई है, जिसका अभी आपको अनुभव नहीं है, तो वो भी सही होगी, ये माना जा सकता है। तो विश्वास करें, खुद प्रयोग करें, और इस तरह के प्रश्नों के उत्तर वहीं से मिलेंगे हल। फिर रूपा ने लिखा है कि केवल शाब्दिक ज्ञान का क्या लाभ है जो जीवन को परिवर्तित ही ना कर सके? क्या ये सोचना सही है या गलत है? नहीं, ये सोचना बिल्कुल सही है कि शाब्दिक ज्ञान, केवल बौद्धिक रूप से कुछ जान लेना, वो उसका कोई लाभ नहीं है। क्या लाभ है? जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज आप कह रहे हैं। अब थ्योरी या जो भी सैद्धांतिक ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान है, उसका अगर प्रयोग नहीं हुआ तो ऐसे ज्ञान का क्या आवश्यकता है? वो तो निरर्थक है। तो जो भी ज्ञान है उसको प्रयोग में लाना आवश्यक होता है, और सारा ज्ञान जो है वो कहीं ना कहीं जीवन पे प्रभाव छोड़ता है। अगर वो प्रभाव नहीं छोड़ रहा तो उस ज्ञान का होना ना होना दोनों बराबर है। और सबसे बड़ा जो ज्ञान है वो है आत्मज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। बाकी तो विज्ञान में अगर आप बात करना चाहते हैं, उसका अलग विषय है कि वो उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, और विज्ञान भी एक तरीके की माया का ज्ञान ही विज्ञान है, क्योंकि सारे अनुभव जो है वो मिथ्या है, बदल रहे हैं और अनित्य है। तो उसके बारे में जानना ही माया का ज्ञान है, उसी को विज्ञान कहते हैं। उपयोगी है, ये नहीं कह रहे कि विज्ञान का उपयोग नहीं है, उपयोगी है, परंतु जीवन के लिए उपयोगी है, शरीर के लिए उपयोगी है, जिंदा रहने के लिए उपयोगी है। परंतु आप अगर उसी को खुद मान लेंगे कि मैं ही शरीर हूँ और ये जीवन सत्य, जगत सत्य है, तो फिर उसी में उलझे रहेंगे हमेशा। और एक संसार मन में पैदा हो जाएगा, फिर सब कुछ सही लगेगा कि हाँ, मैं पैदा होता हूँ, मतलब मैं मरता हूँ, और जगत तो मुझसे पहले था और मेरे बाद भी रहेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि मैं सो गया तो जगत गायब हो गया, या ये शरीर मर गया, मैं मर गया तो जगत नहीं रहेगा। कितने लोग मरते हैं, जगत तो रहता ही है। बच्चे पैदा होते देखते हैं, बूढ़े लोग मरते हुए देखते हैं, तो जगत थोड़ी गायब हो जाता है। ये बहुत सही है, बिल्कुल सही है। अगर ऐसी मान्यताएं हैं तो वैसा ही जीवन चलेगा, वो विज्ञान के लिए आवश्यक है ये सब। पर इसमें अगर हम गहरा उतरते हैं, तब हम देखते हैं कि गुरुजनों ने क्यों कहा कि जगत मिथ्या है। फिर उस पे हम थोड़ा सा और गहराई में सोचेंगे, तब दिखने लग जाएगा कि देखो, एक साथ ही तो आता है ये जगत, शरीर और मन। क्या कभी अलग अलग देखे गए हैं तीनों? बिना मन के जगत का कोई अस्तित्व है, और बिना मेरे मन का कोई अस्तित्व है? मन है तो कहाँ पर है? जब इस तरह से प्रश्न पूछने लगेंगे तो वो शाब्दिक ज्ञान नहीं रहेगा। फिर ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत उपयोगी हो जाएगा जीवन जीने के लिए, परंतु उससे एक शांति आएगी, एक मौन आएगा, जो हमने सुबह पूछा था। उस मौन से जो उत्पन्न होगा, उससे इच्छाओं का नाश होगा, उससे तृप्ति आएगी, उससे जीवन में पूर्णता दिखेगी। जो पूर्णता है, अभी भी है, दिखती नहीं है। ऐसे अंधे व्यक्ति को क्या कहेंगे जो कि देख नहीं पा रहा है जो है? कुछ सोच लिया है, कुछ मान लिया है, कुछ समाज ने बता दिया, कुछ माता पिता ने बता दिया, कुछ दोस्तों ने बता दिया, फिर तो क्या वो सही है? वो भी तो उतने ही अज्ञान में डूबे हुए हैं। और जो अज्ञानी है वो खुद दूसरे को क्या देगा? अज्ञान ही तो देगा। तो इसीलिए गुरु का महत्व होता है, ज्ञानी जनों का महत्व होता है।
तो प्रीति ने एक नीचे प्रश्न लिखा है कि धीरज, सहन शक्ति, अन्याय के सामने चुप रहने की सीमा कहाँ तक है? किसने कहा कि अन्याय के सामने आपको चुप रहना है? किसने कहा कि अन्याय को सहन करना है? और उसकी सीमा कहाँ तक है? तो अलग अलग व्यक्तियों में सीमा हो सकती है कि आप, एक है समझदारी और एक है सहन करना। तो समझदारी इसी में है कि जहाँ पर आप सहन करने की आवश्यकता पड़ती है कई जगह, जो कि आपको देखना है कि उसके परिणाम इतने दुष्कर आएंगे कि आप उसको सहन कर लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आप किसी जगह काम कर रहे हैं और आपका जो बॉस है वो गलत आपको तरीके से व्यवहार कर रहा है, तो आप सहन करेंगे। कितना सहन करेंगे? जितना आपको उस कार्य की आवश्यकता है, जितनी आपकी गरज है कि मैं अगर ये जॉब छोड़ दूंगे या छोड़ दूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो आप सहन करते रहेंगे। परंतु अगर आप देखते हैं कि वो गलत है और आप उसको किसी ना किसी तरीके से वो संदेश भेज दीजिए कि देखिए आप जो कर रहे हैं वो गलत है, उसके बाद भी वो नहीं सुधरे, तो आपको सहन नहीं करना है। अपने अंदर इतनी योग्यता, इतना आत्मबल, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि ठीक है, आप की जो बात है या आपका जो तरीका है मुझे पसंद नहीं है, आज से मैं वो नहीं करूंगा जो आप कर रहे हैं। ये कह नहीं सकते, तो क्यों सहन कर रहे हैं? वैसे ही संबंधों में है, जो गहरे संबंध होते हैं, माता पिता, पति पत्नी, पिता और बेटे, इनके बीच में भी सहन करना पड़ता है। तो क्या उसका मतलब सोल्यूशन क्या है? कि आप सहन करना बंद कर दें कि नहीं नहीं, अभी जो पति या पत्नी जो कह रहे हैं मैं उसको सहन नहीं करूंगा, आप अपने रास्ते जाइए, मैं अपने रास्ते जाऊं? वो भी ठीक नहीं है। तो एक एक्सट्रीम व्यू नहीं लेना चाहिए, मतलब एक बहुत ही ज्यादा एक व्यवहारिक ज्ञान है इसमें, अध्यात्म का तो कुछ है नहीं। अध्यात्म की दृष्टि से इसको देखेंगे तो सहन तब करते हैं जब दो है, द्वैत है। जब मैं ही मैं हूं तो मैं क्या सहन करूं? मेरे शरीर में कुछ दर्द हो रहा है तो मैं सहन करता हूँ ना, या उसका निवारण कर लेता हूँ। वैसे ही कोई घटना हो रही है, या तो आप उसका निवारण कर लीजिए या इतना आत्मबल ले आइए कि उसको बदल दीजिए। तो वो आत्मबल कहाँ से आएगा? वो आत्मबल आएगा आत्मज्ञान से, अज्ञान के निवारण से। तो चुप रहना और अंदर ही क्रोधित रहना, या वो घूट क्या बोलते हैं उसको, मतलब गुस्से के घूंट पी जाना, वो तो सही नहीं है ना कहीं फिर बाहर प्रकट होगा, और वो फिर गलत तरीके से प्रकट होता है। अगर आपने दबा दिया कुछ, कि किसी ने आपसे कुछ बुरा कहा, आपको बहुत बुरा लगा, और आप अंदर ही अंदर उस खून के घूंट पीना, खून के घूंट पी करके चुप बैठे हैं, ना आपने उस समय प्रतिक्रिया की, क्योंकि आपके अंदर कुछ ना कुछ आसक्ति है, कुछ ना कुछ अशुद्धि है, कुछ ना कुछ निर्भरता है कि अगर मैंने प्रतिक्रिया की इस गलत बात पे तो मुझे उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक डर है। तो डर क्यों आता है? आसक्ति से आता है। कुछ ना कुछ स्वार्थ है। हमने आज शुरुआत वहीं से की थी, स्वार्थ से। स्वार्थ क्यों है? क्योंकि मैंने स्व का अर्थ नहीं जाना, इसलिए स्वार्थ। तो जब स्व का अर्थ जान लेंगे तो स्वार्थ रहेगा नहीं, और जब स्वार्थ नहीं रहेगा तो कुछ सहन नहीं करना पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से होगा। या तो अगर आपको प्रतिक्रिया करनी है तो अवश्य कीजिए, जैसे कि बच्चे हैं वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको कई बार मारना भी पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे, माँ मारती है उसको, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कुछ गलत चाहती है बच्चे का। हो सकता है उस मार से बच्चे का आगे का जीवन सुधर जाए। जैसे एग्जाम में कोई चीटिंग करता है तो उसको सजा मिलती है, पर एक बार वो सजा मिल गई तो दोबारा नहीं करेगा, तो सुधार भी होता है। तो सजा मिलना भी आवश्यक है अगर आप गलत काम करते हैं, और किसी और के गलत काम को सहन करना भी गलत है। बिल्कुल नहीं सहन करना चाहिए अगर आपके अंदर क्षमता है।
और अगर आपके अंदर अज्ञान है, मान्यताएं हैं, अक्षमता है और निर्भरता है, तो पहले उसका निवारण कीजिए, फिर अपने आप वो बल मिलेगा कि कैसे उससे उस स्थिति का सामना किया जा सकता है। ये तो व्यवहारिक ज्ञान है, पर आध्यात्मिक रूप से इसको जरूर समझना चाहिए कि अन्य कुछ है ही नहीं, स्वयं मैं ही हूँ सब जगह। तो वो सहन नहीं करना पड़ेगा, वो प्रेम आ जाएगा। सहन शक्ति की जगह उदारता, एक प्रेम झलकने लगेगा। पर ज्ञानी पायदान नहीं रहता कि कोई भी आए और उस पे अपने पैर पूछ के चले जाए। ठोकर मार रहा है, गांधी जी ने कहा जरूर है कि एक झापड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर दो, परंतु व्यवहारिक रूप से इन सब चीजों को पालन करना चाहिए। जहाँ तक यथासंभव हो, कोई भी अन्याय सहन करना गलत है। धीरे धीरे करके वो आत्मबल आ जाता है जब हम इनसे ऐसी स्थितियों में ही कम आएंगे कि आपको सहन करने की आवश्यकता पड़े। ऐसे संबंधों में क्या रस है, ये नहीं कहने का अर्थ है कि आप छोटी छोटी चीजें के लिए संबंध तोड़ दें, ये नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे। परंतु अगर कोई बहुत मुख्य रूप से कुछ परेशानी है तो ऐसे संबंधों में क्यों रहना। थोड़ा बहुत तो सब जगह परेशानी रहती ही है, पर वो एक सीमा के तोड़ के बाहर चली गई है, तो ऐसे संबंधों को बनाए रखने का क्या अर्थ है, ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा। तो इस पे खुद ही आपको समझ में आएगा, कोई और नहीं बताएगा कि क्या सही है, कहाँ सीमा है, कहाँ दूसरे की सीमा निर्धारित करनी है और कहाँ खुद की सीमा निर्धारण करनी है कि इससे आगे मैं कुछ भी अन्याय सहन नहीं करूंगा या करूंगी। तो इस तरह से देखिए। फिर आलोक का एक प्रश्न था ऊपर कि मृत्युलोक क्या है और इस लोक को मृत्युलोक क्यों कहा जाता है। मृत्युलोक मतलब जिस लोक में मृत्यु होती है उसको मृत्युलोक कहते हैं। बहुत सरल सा सवाल है। इस लोक को मृत्युलोक इसलिए कहते हैं क्योंकि इस लोक में सब कुछ मरते रहते, सब लोग जो भी पैदा होते हैं वो मरते हैं। पशु हो, व्यक्ति हो, शरीर हो, पेड़ पौधे हो। पर मृत्यु को आप क्या समझते हैं। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। अब आप ये तो नहीं कहते कि लहर की मृत्यु हो गई, पानी से लहर उठी सागर में और सागर में विलीन हो गई, तो हम कहते हैं कि सागर लहर की मृत्यु हो गई। वैसे ही मिट्टी से ये शरीर उठा, कुछ खाया पिया, बड़ा हो गया, खाना, सूर्य की रोशनी, हवा और आकाश, इन सब से वो गुब्बारे की तरह फूल गया और अंत में गुब्बारे की हवा निकल गई। तो मिट्टी से उत्पन्न हुआ, मिट्टी में मिल गया, तो लहर उत्पन्न हुई, लहर मिल गई, तो मृत्यु हो गई। इसी को हम इतना क्यों महत्व देते हैं कि मनुष्य की मृत्यु हो गई तो बहुत बड़ी कोई घटना है। इसका कोई जन्म नहीं हुआ, उसकी मृत्यु कैसे होगी। शरीर का जन्म हुआ, मेरा तो नहीं हुआ। तो आत्मज्ञान हो जाएगा आलोक आपको, तो फिर ये प्रश्न नहीं आएगा कि मृत्यु क्यों है, कहाँ है, किसकी है। हर क्षण मृत्यु है, हर क्षण बदलाव है। जैसे ही कुछ बदलाव है वैसे ही मृत्यु है। किस घटना को आप मृत्यु कहते हैं। जब शरीर काम करना बंद कर दे उसको मृत्यु कहते हैं। शरीर तो नींद में भी काम करना बंद कर देता है एक तरीके से। जो आपकी बुद्धि है और मन है वो शांत हो जाता है, आपके संबंध सारे गायब हो जाते हैं जब निद्रा में होते हैं। निद्रा भी तो एक तरह की मृत्यु है। कौन रहता है निद्रा में। वहां कौन है जो ये कहता है कि कुछ नहीं रहता ना, कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं है। आप स्वप्न देख रहे हैं, उस स्वप्न लोक में एक अलग शरीर है, अलग जगत है, अलग चरित्र है, अलग घटनाएं हैं, अलग भाव है। तो उसमें भी तो जीवित जो लोक था वो मृत्यु है उस समय आपके लिए। हर क्षण मृत्यु और हर क्षण जीवन है। तो मृत्यु और जीवन दोनों मिथ्या है, दोनों केवल परिवर्तन है। किसकी मृत्यु।
अगर मैं हूं कहीं तभी तो मृत्यु संभव है। मैं कहाँ हूँ वो ढूंढिए। जब वो पता चल जाएगा तो मृत्यु की संभावना जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर अमर हो जाएगा, शरीर अमर नहीं होगा, शरीर तो मरेगा ही, परंतु आप जो है, जो इस समय इन शब्दों को सुन रहा है, वो शरीर नहीं है, वो अमर है। और वो दो नहीं है, वो एक है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एक अलग कोई बैठा सुन रहा है, मेरे अंदर कोई अलग बैठा सुन रहा है। ये जो मेरे अंदर सुन रहा है, जो ये सोचता है, वो भी एक अनुभव है। तो उसको कौन अनुभव कर रहा है? और वो जो अनुभव कर रहा है, और जो वो अनुभव कर रहा है कहीं और जो सुन रहा है, और जो ये बोल रहा है, इनमें क्या भेद है? तो वो थोड़ा सा बारीक है। जब शुरू शुरू में लोग आते हैं तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए वो 3 दिवसीय कार्यक्रम भी गुरुजी ने किया है कि 3 दिन के अंदर ही ये काफी स्पष्ट हो जाता है कि मैं क्या नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, माया का ज्ञान क्या है, और सब एक कैसे है। वैसे तो जो सत्संग में है, जो कार्यक्रम में है, उनको ये सब काफी हद तक स्पष्ट है। परंतु जब एक से एक संवाद होता है, 1 to 1, तो आपके जो प्रश्न है वो अच्छी तरीके से उत्तर मिल जाते हैं। क्योंकि कई बार सत्संग में या एक ग्रुप में थोड़ा सा लोगों को मतलब उतना समय नहीं मिलता, या उतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं कि पूछें, या पूछना नहीं चाहते हैं। तो बहुत सारे जो धारणाएं हैं वो चलती रहती हैं, जिनको त्यागना आवश्यक है। इनका संशय का निवारण बहुत आवश्यक है। नहीं तो वो निष्ठा नहीं आती ज्ञान में कि मैंने जो कहा वो सही है कि नहीं, ये इससे पुष्टि करा लो। तो फिर वो कैसा ज्ञान है जिसमें आप पुष्टि करा रहे हैं कि भाई मैंने ये सोचा है, क्या ये सही है? तो धीरे धीरे करके मान्यताओं को हटाएंगे तो वो समझ में आ जाएगा कि मौलिक रूप से जो मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, अगर वो मेरे अनुभव और तर्क पे आधारित है, और उसको मैंने सब तरीके से मनन करके ठोक बजा करके देख लिया कि यही है और इसके सिवा कुछ और है नहीं। अगर है होता तो दिख जाता, और अगर मेरे को उसमें कहीं संशय है तो मैं गुरु से पूछता हूँ, या जो भी मेरे शिक्षक हैं या मार्गदर्शक हैं उनसे बात करता हूँ, या संदेश भेजते हैं। संशयों का निवारण आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम तोते की तरह बोल सकते हैं कि सब कुछ ब्रह्मन है, मैं ही आत्मन हूँ, ब्रह्मन और आत्मन एक ही है, हम अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या। तो बहुत सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं वाक्य कि हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान, परिवर्तन मिथ्या है। ये सब बहुत सुनने में बहुत सुंदर है। क्यों है? तब आप निरुत्तर हो जाएंगे। कोई पूछेगा कि बहुत ज्ञानी बनते हो, बताओ कैसे है? मुझे तो सामने दिख रहा है पेड़, तुम कैसे कहते हो कि पेड़ नहीं है वहां पे? फिर आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो उसको खुद पहले जांचना आवश्यक है कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें मेरे को विश्वास भी है कि सुनी सुनाई बात है, कहीं शास्त्र पढ़ के बोल रहा हूँ। तो खुद उस पर निष्ठा रखिए। वो निष्ठा कब आएगी? जब श्रवण, मनन और निधि ध्यासन और अनुभव और तर्क और सत्य के मापदंड, ये 5-6 ही चीजें तो हैं ज्ञान मार्ग पे, और है क्या? ये करते रहें और अंत पे तो ये सब भी, इन सब का भी कुछ मूल्य नहीं है, केवल गुरु कृपा है। क्योंकि सब सब जगह उपलब्ध है। शास्त्रों में सब कुछ वर्णित है, पर सालों सालों के जन्मों तक लोग समझ नहीं पाते उसको कि शास्त्रों में क्या लिखा है, क्यों लिखा है। उपनिषद का एक वाक्य 7-7 श्लोकों का एक उपनिषद है, क्या वो लोग नहीं पढ़ सकते? पढ़ते भी हैं तो समझ नहीं पाते। लोग वीडियो देखते हैं तो भी वो
उसका उल्टा ही अर्थ निकालेंगे कि जरूर ये जो बोल रहा है इसका कुछ ना कुछ तो मतलब है, कुछ ना कुछ तो स्वार्थ है। हाँ, तो आप दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे और खुद जांचेंगे नहीं, तो फिर जीवन आगे कैसे बढ़ेगा? तो दोनों कीजिए, दूसरे पे आंख बंद करके विश्वास भी नहीं करना और खुद जांचना है। मुझे लगता है आज ज्यादा और किसी के प्रश्न नहीं आए, तो हम यहाँ पे सत्संग बंद करते हैं। सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। अंत में सबसे यही सुझाव है कि अपना जो जीवन है उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। बहुत अनमोल जीवन है, इसको संकोच नहीं करना चाहिए कि क्यों पूछूं, कैसे पूछ लूं, मैं इतनी छोटी सी बात पूछूंगा तो वो क्या सोचेंगे, या जो गुरु हैं वो क्या समझेंगे। गुरु कुछ नहीं समझते, गुरु कुछ नहीं सोचते। गुरु किसी को अच्छा बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि वो सबको अपना ही रूप समझते हैं, क्योंकि वो सत्य देख चुके हैं। केवल ब्रह्म ज्ञान पे भाषण नहीं देते, वो हर क्षण ब्रह्म ज्ञान देखते हैं, हर क्षण स्वयं का अनुभव करते हैं सब जगह। तो वो क्या आपको जांचेंगे कि आप सही हैं कि गलत हैं? तो आप सब आगे बढ़ते रहिए। आज के सत्संग में आने के लिए सबका बहुत आभार, धन्यवाद।